दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 21 जून 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:46 हो चुके हैं रात के और मैं आ गया हूँ आपके घर के पास की लोकेशन पे हूँ। जस्ट मैं यहाँ से लेफ्ट लूंगा तो डीपीएस स्कूल है और उसके साइड में ही मैं बैक साइड में सूर्या बैंकेट हॉल है और यहाँ पर तो एग्जैक्टली मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो अभी मैं ड्रॉप करके आया था आपका जनकपुरी वीरेंद्र नगर और ये पिकअप मैंने लिया था आपका यहाँ से सफदरजंग एयरपोर्ट वाली साइड से। जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, वहां से नीचे फ्लाईओवर से यू टर्न लेकर गेट नंबर 4 एयरपोर्ट के पास से वहीं से लिया था मैंने पिकअप। तो रेट कोई ज्यादा खास नहीं मिला है, 16 किलोमीटर में मतलब 174 रुपये ऐसे कुछ दिए इसने। जबकि बिल बनाया दोस्तों, बिल 260 रुपये का और 174 रुपये। तो आप देखिए किस हद तक कमीशन कट रहा है। मतलब इनसे पूछा जाए भाई किस हिसाब से आपने कमीशन काटा है। 60 रुपए 260 अलग कर दिए, 25 अलग, 90 रुपए सीधा का सीधा मतलब एक तरीके से उड़ा दिए 90 रुपए। और जबकि बिल बना था 260 रुपए का। तो आप सोचिए कितनी कमीशन है। 30-35% तो कमीशन है। कहने को इनकी कमीशन बोलते हैं कि 20% कमीशन लेते हैं, पर 20% दोस्तों किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देता। सिर्फ कागजों में इनका 20% है। और जब स्टार्टिंग करी थी इन्होंने तब 10% बोलते थे, 10% भी कोई नहीं होती थी। बट उस टाइम होता ये था दोस्तों कि मतलब कमाई भी होती थी और हमारी जेब में भी कैश आता था और बहुत अच्छा और कम सीएनजी में कम उसमें ज्यादा काम हो जाता था। सर्ज भी दबा के मिलता था, मतलब इतना बढ़िया सर्ज मिल जाता था। जहाँ जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आज बारिश का आज थोड़ा मौसम भी चेंज है, बारिश का मौसम हुआ था। मैं सरिता बिहार साइड में था जब बारिश हुई थी। तो जिस टाइम दोस्तों बारिश का जैसी मौसम, उबर का मैप ऐसा सेट होता था, मतलब उबर की पूरी एप्लीकेशन की हल्की सी भी बस बारिश जैसा मौसम दिखा नहीं उसको और उसने लगा दिया डबल सर्ज तगड़ा वाला। तो ये सर्ज बड़ा फायदा करता था उस टाइम हमें, मतलब अच्छी अच्छी ट्रिपें मिलती थी। हालांकि जाम भी फेस करना पड़ता था, बट जाम में क्या है कि देखिए दोस्तों, अगर जाम में आप फंस गए, पर फंसने के बाद भी हमें 1000-1200 एक राइड में मिल जाता था, जो कि अब आपको देखने को बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्च के नाम पे बस नकली शो ऑफ होता है सर्च के नाम पे। और खासकर इधर आप सेक्टर 21 यशो भूमि की तरफ आओगे तो यहाँ से आपको महिपालपुर का दोस्तों दिखाया जाएगा 400 रुपये फेयर, 500 रुपये फेयर, 600 तक दिखा देगा ऊबर। ठीक है, आप पिकअप ले लोगे और पिकअप लेने के बाद जब आप ड्रॉप करोगे ना, वो फेयर बिल्कुल नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मतलब चीटिंग एक तरीके से बोली जाए, ये सब चीजें भी होती है ऊबर में। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। अब सर्च जो दिखाता है ना, वो ऐसा सर्च मुश्किल ही मिलता है किसी किसी को। और जो नकली सर्च इनका दिखाता है, ये कई बार मेरे साथ भी हो चुका है। 1-2 राइड में बहुत अच्छा फेयर दिखाया था, बट जब ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद कोई खास फेयर मिला ही नहीं, नॉर्मल रेट ही मिला हमें। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, मॉर्निंग में क्या लेट ही निकला था, तकरीबन 10:30 बजे स्टार्ट किया था काम मैंने। और पहली ट्रिप मुझे मिल गई थी ओखला साइड की। आपका जो कालका जी मंदिर वाला है उसके आगे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे ओखला की तरफ जाते हैं ना यू टर्न लेके, तो यू टर्न ना लेके वहाँ पे लेफ्ट लेते ही मैक्स का ऑफिस है, वहीं पे ड्रॉप किया। वहां से फिर मेरे पास सीएनजी नहीं थी, सीएनजी आ गई थी रेड पे। मैंने सुबह डलवाई नहीं, मेरे पास एक्चुअली सुबह गाड़ी हो गई थी, मतलब हल्की सी हवा लीक कर रही थी। तो मैंने कहा यार पंचर, मेरे पास पंचर किट तो थी, पर जो हवा भरने वाली मशीन थी उसकी वायरिंग शॉर्ट हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं पंचर लगा नहीं पाया। हालांकि मेरे पास सारी चीजें हैं, पंचर की किट है पूरी, हवा भरने की मशीन है, वैक्यूम है, सब कुछ है दोस्तों, सारी चीजें रखता हूँ, इमरजेंसी में काम आती है। तो अब उसका वायरिंग शॉर्ट हो गया, तो इसलिए वायरिंग दोबारा से इसको चेंज करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा राजापुरी जाता हूँ, राजापुरी पंचर लगवाया, पंचर लगवा के स्टार्ट करी। तो सीएनजी डलवाने की सोचा था, उससे पहले राइड आ गई ओखला की। ओखला पहुंचा, ओखला से फिर रेड पे हो गई थी, फिर सीधा भैरव मंदिर के पास से डलवाई सीएनजी और सीएनजी डलवा के फिर मतलब दिल्ली में ही घूमूं। और आज दोस्तों फाइनली मेरा परमिट भी आ गया है और थैंक यू उन भैया भाई साहब का, सचिन जी का, हमारे जो ये अथॉरिटी का काम सारा करते हैं। जिस भी भाई को गाड़ियों का काम करवाना हो, गाड़ी पास करवानी हो, एचआर नंबर पास कराने हो, कुछ भी स्टेट टैक्स से रिलेटेड कुछ भी टैक्स है, एनीथिंग, इंश्योरेंस वगैरह भी है, तो वो भी ये भाई साहब करते हैं। और रीजनेबल इनका वो है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है। देखिए
बहुत से बंदे फ्रॉड कर जाते हैं, पर इनके उसमें मैं काम करवाता हूँ और मैं जितने भी मेरे पास नंबर आते हैं तो मैं इनका नंबर जरूर शेयर करता हूँ। देखिए, जो काम अच्छा करे तो उनका नंबर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सचिन जी बहुत अच्छा, उन्होंने तुरंत मेरी परमिट जो ब्लैंक आई थी, तुरंत मेरे पास फोन आया था उनका कि मैं निकाल के देता हूँ। उन्होंने निकाल के दी और मैंने तुरंत ही उनको अपना हरियाणा का टैक्स की पेमेंट करी और मैंने उनको हरियाणा टैक्स भरने के लिए बोल दिया। आज मेरे पास अभी रिसेंटली मतलब 2 घंटे पहले ही उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करी है, हरियाणा की 1200 रुपये की फीस कट गई है, 1-2 दिन में टैक्स भी आ जाएगा, 1-2 दिन में। फिर अपना दोबारा से आई थिंक मैं मंडे या ट्यूसडे से दोबारा से अपना स्टार्ट कर सकूंगा और दोबारा से अपना एनसीआर में जा सकूंगा, क्योंकि दोस्तों बिना एनसीआर जाए काम नहीं बन रहा। दिल्ली में आदत नहीं है ना, क्योंकि 7-8 साल से सीधा एनसीआर में, हालांकि काम दिल्ली में भी होता है करने वाला हो तो, बट अभी हमें आदत पड़ी है लंबी लंबी ट्रिप्स की। तो जिनको आदत पड़ी है लंबी ट्रिप्स की और ज्यादा कमाने की, तो वो छोटी ट्रिप्स में कहाँ वेट कर पाएंगे। तो बाकी भाई समझ रहे होंगे जो जो लंबी करते हो, तो उनको भाई नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा या फिर इंटरसिटी, तो ऐसी ट्रिपों में आता है मजा। छोटी मोटी ट्रिप्स में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो हम यही है दोस्तों, देखिए कमाना है तो आपको लंबी ट्रिप्स करनी पड़ेगी और कम कमाना है तो छोटी छोटी ट्रिप्स में भी आप कमा सकते हैं, बट जितनी आप कर सकते हो, देखिए 1000-1200 रुपये तक का अंतर हो जाता है। लंबी ट्रिप्स करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, छोटी ट्रिप्स करोगे तो फिर छोटी छोटी में आपका सीएनजी भी ज्यादा लगेगी, सारी चीजें ज्यादा लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि काफी भाई हैं ओला उबर में चलाते हैं और गाड़ी, और पेमेंट का मैं आज पेमेंट के ऊपर ही बात करूंगा दोस्तों। देखिए पेमेंट में जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे हमारे की ओला में कर रहे हैं या उबर में कर रहे हैं, कोई भी ट्रिप्स हमने करी, उसका जब एंड करते हैं तो उसमें एक मोड आता है कैश मोड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो बढ़िया रहता है कि ऑनलाइन में आ गई पेमेंट, ठीक है। उसके बाद कैश में जब हम क्लिक करते हैं, कैश के अमाउंट दिखा देता है, ठीक है, अमाउंट दिखा दिया। अमाउंट दिखाने के बाद क्या होता है कि कस्टमर कैश रखता नहीं है आजकल, कैश नहीं रखता, तो वो यही कहता है भैया बारकोड दो, मैं पेमेंट करता हूँ। तो इसी बारकोड में दोस्तों हो रहा है झोल, और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और दोबारा आपको अवेयर कर रहा हूँ। काफी कस्टमर और काफी बार गलतियां हमारी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एडवांस में बुकिंग हो जाती है, तो हम एडवांस की बुकिंग को मतलब थोड़ी सी लंबी, अच्छा रेट मिल रहा होता है, तो हम उसके चक्कर में क्या करते हैं कि हमारी जो ट्रिप चल रही है, हम जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उसको हम स्कैनर दे देते हैं और वो कर देता है और बोलता है हो गई पेमेंट। मतलब उतरते उतरते मतलब वो ओटीपी उसने डाला, अपना पिन नंबर डाला, नहीं डाला, कुछ भी एनीथिंग, तो ऐसी उसमें हम सोचते हैं यार आ ही जाएगी और चल लेते हैं, अगला बंदा वेट कर रहा होगा और लेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी उसमें हो रहा है फ्रॉड। बंदे क्या कर रहे हैं, राइडर भाप जाते हैं कि हाँ ये बंदा इस तरीके से करता हूँ, और मतलब वो डाल लेगा स्कैनर, नाम पूछ लेगा, नाम पूछते वो ऐसे करेगा कि हाँ पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है भैया कर दी पेमेंट। तो इतने में आपको लगेगा हाँ यार पेमेंट हो गई, चलो कोई नहीं, टक निकल गए। अब जब बाद में आप चेक करते हो तब आपका कोई बैलेंस नहीं आया, तब आप क्या करोगे, आपका हो गया नुकसान। अब उबर ओला दोनों में आपको पता है पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर आपके कोई एक ट्रिप में पैसा भी मार गया ना दोस्तों, तो वो रिटर्न नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि उबर ने वो ऑप्शन ही हटा दिया है अपने सिस्टम से। अब आप कैश कलेक्ट का कुछ डाल ही नहीं सकते, इतना बड़ा मतलब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल दी। तो हमारे ऊपर अगर डाली है तो हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट ट्रिप कैंसिल होती है, हो के रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सामने, अपनी आंखों के सामने, अगर आप ड्राइवर भी हो दोस्तों, किसी मालिक की पेमेंट ले रहे हो उसके इस क्यूआर कोड पे, तो आप बकायदा देखो भैया पेमेंट दिखा दे मेरे को, ठीक है। या फिर सबसे बढ़िया उसकी फोटो खींचो अपने फोन से, बोलो भैया वो दो मेरे को फोटो खींचनी है, शाम को हिसाब देना है, तब तो बंदा दिखाएगा ना। तो इस तरीके से दोस्तों काफी भाइयों के मतलब इस तरीके से हो रहा है मेरे साथ। मैं आज की बात बता दूं, मैं महिपालपुर पे था, मैं आज ऑफलाइन बुकिंग लेकर आया था 350 की, मेरे को अक्षरधाम पे मिल गई थी। अक्षरधाम पे ऐसी सवारी खड़ी थी, तो उसने ओला बुक कर रखी होगी, ओला ड्राइवर ओखला साइड में था कहीं, तो उसने कैंसिल कर दी। कि मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई कहाँ जाएगा, कह रहा महिपालपुर जाना है। और मैंने कहा कितना फेयर दिखा रहा है, कह रहा 350 दिखा रहा है। मैंने कहा चल आगे बैठ जा। तो 21 किलोमीटर था दोस्तों, 21-22 किलोमीटर। तो मैंने कहा यार सही है अगर मिल रही है वहां से, नहीं तो आपको पता है अक्षरधाम में
ट्रैफिक वाले इतने परेशान करते हैं, तो पिकअप लेने में बड़ी हो जाती है समस्या वहां पर। तो मेरे का जो आ रहा है आधे तो दोस्तों उसी राइडर की मैं बता रहा हूँ, जब महिपालपुर छोड़ा, स्कैन कर लिया, स्कैन करते बंदा उतर रहा है और कह रहा है ठीक है 350 है ना, ठीक है मैं अभी कर देता हूँ, निकल जाओ। मैंने कहा कहाँ निकल जाओ भाई, शीशा डाउन किया, मैंने कहा पेमेंट करो अभी। कह रहा कर रहा हूँ मैंने कहा अभी कर। और जबकि मेरे पास एडवांस में बुकिंग आ गई थी दोस्तों, वहीं पर जहां पर उसको ड्रॉप कर रहा था वहीं से करोल बाग की बुकिंग आ गई थी। वो राइडर भी आ गए थे, वो बैठ गए राइडर और वो उतरा, वो पेमेंट करके। मैंने कहा भाई पहले पेमेंट कर, वो दिखा। तब जाके उसने फोन पे से पेमेंट करी है 350 रुपए की। और तब मैं देखा है, तब मैं राइडर को मैंने बताया, मैंने कहा देख लो ऐसे बंदे रहता है। अब ये मेरे को कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर तू कौन मैं कौन, राइड खत्म हो गई, कांटेक्ट खत्म हो गया, अब क्या कर लोगे आप। तो दोस्तों इस तरीके की समस्याएं आती है और इसमें आपको सतर्क रहना है। जब भी आपको ऑनलाइन पेमेंट जैसे कैश मोड है और ऑनलाइन स्कैन करवानी है, तो उस चीज को बकायदा आप चेक करो। 2 मिनट लेट हो जाओगे, कोई ट्रेन नहीं छूट रही किसी की। जिसको जरूरत होगी कैब की वो 5 मिनट भी रुकेगा, 10 मिनट भी रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है, उसको पता है कि भैया ये कैब भी कैंसिल होगी तो मेरा ही टाइम खराब होगा। ठीक है, तो आपको अगर बोले राइडर के भाई आप लेट क्यों है, तो बोल दो ऐसा पेमेंट लिए बगैर मैं कैसे आ जाऊँ, आप दोगे क्या उसकी नेक्स्ट पेमेंट। तो इस तरीके से दोस्तों राइडर से भी आपको मतलब बात ढंग से करनी है और जवाब भी देना है। ऐसे कोई नहीं है, आप किसी से दब के काम नहीं कर रहे, आप अपने मालिक हो, खुद के बॉस हो, आपकी अपनी गाड़ी है। ठीक है, बट जहां पर देखिए गलती आपकी ना हो तो वहां आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हो, जहां गलती हो वहां सॉरी भी बोलना पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के दोस्तों राइडर मिलते हैं रास्ते में, तो इनसे होना है सतर्क। और पेमेंट मोड में कई बार तो राइडर ऐसे करते हैं दोस्तों, सपोज 400 का बिल है ना, तो 400 के बिल में 300 रुपए पेमेंट करेंगे, 100 रुपए आपका पेमेंट कर देंगे, टिन आवाज आ जाएगी। ठीक है, जहां पर अमाउंट का वो होगा, जैसे 4 है वहां पर अंगूठा रख देंगे, ये देखो भैया पेमेंट कर दी मैंने। आप तो सोचोगे यार अंगूठा रखा हो सकता है पूरी पेमेंट कर दी, बाद में पता चलता है 100 रुपए कम दे गए। तो भैया इस तरीके की चालाकियां भी हो रही है मार्केट में, तो आपको रहना सतर्क। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ज्यादा कोई खास नहीं हुआ, जितना होता है उतना करता हूँ। कितना मतलब आज 10:30 निकला था और 10 ही बज गए, तकरीबन 11 घंटे हो गए। 11 घंटे में मैंने कितना काम किया यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1579 रुपए का मेरा काम है, जिसमें मुझे एक रैपिडो की बुकिंग करी है, एक 188 रुपए की, एक करी है 350 की ऑफलाइन बुकिंग, और एक 80-90 रुपए बंदा कैश दे गया था। तो टोटल तकरीबन 2200 रुपए तक का टोटल काम हो चुका है दोस्तों। 2200 रुपए में सीएनजी गाड़ी चल चुकी है 148.5 किलोमीटर, मतलब 149 किलोमीटर चल गई है। और सीएनजी डलवा चुका हूँ मैं आपका 352 रुपए की एक डलवाई थी और 321 रुपए की एक डलवाई थी। तो तकरीबन 670 रुपए की सीएनजी आ गई है, जिसमें मेरे पास अभी 100-150 की पड़ी है। तो 500 की सीएनजी लगी है, एसी पे बता रहा हूँ, और 500 की सीएनजी तकरीबन लगी है। 500 या 550 मान के चलिए, 100 रुपए तक की पड़ी है। 550 की सीएनजी पूरी लग गई है। तो काम हुआ है 2200 रुपए का, 550 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे आपका 1650 में 300 रुपए निकाल लीजिए। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर किसमें 100 रुपए का पेट्रोल, तो 1350 रुपए की आज की है नेट इनकम। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है या ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास आएगी नेट इनकम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से शेयर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करते हो हेल्प मिलती है, बस यही कहना चाहूंगा। तो रखिए अपना ख्याल, और ऐसे ही मैं थोड़े से अपडेटेड टॉपिक लेकर आता हूँ और ड्राइवरों की हेल्प के लिए, उनकी मतलब उनको नुकसान ना हो किसी चीज में, तो कोई ना कोई जो दोस्तों देखिए, आप भी सोचते होंगे महेश भाई को ये सब चीजें कैसे पता लगती है। दोस्तों आप ही की तरह कोई भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है, पूछता है, क्वेश्चन रेस करता है, वो भी बोलता है कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ऐसा हुआ है। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट का था, ये मेरे साथ खुद हो रहा था, इसलिए मैंने आपको अवेयर किया कि भैया ऐसे तरीके से भी राइडर जल्दबाजी में, और हम भी जल्दबाजी में बुकिंग एडवांस में आ जाती है, उस चक्कर में हम छोड़ देते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स जरूर करना दोस्तों, और बताना अपना एक्सपीरियंस, आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ।
क्योंकि आपके आप जो कमेंट्स करते हैं दोस्तों वो भी काफी लोग पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, तो एक्सपीरियंस मिलता है सभी भाइयों को और एक दूसरे की उससे दोस्तों हेल्प मिलती है। क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे तब तक पता नहीं चलेगा मार्केट में चल क्या रहा है। तो मैं भी जो भी इन्फॉर्मेशन आता हूँ एक दूसरे भाई से इन्फॉर्मेशन मिलती है और मेरे साथ होता है, मैं मार्केट में देखता रहता हूँ कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।